ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, जो मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग रक्त के सीरम के प्रमुख घटकों में से एक एल्बुमिन उत्पादन करता है। हमारे शरीर में जो सीरम तथा अन्य घटक होते हैं उनके लिए, मतलब सिंपल सी भाषा सुन लो, एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है, इसका उत्पादन हमारे शरीर में कहाँ से होता है? बोन मैरो, यकृत, अग्नाशय या पलिया? बताइए शाबाश, कहाँ पर होगा? देखिए एल्बुमिन की कहानी बता दूं, जो होता है ना हमारा ब्लड, ठीक है ना, ब्लड में प्रोटीन होते, एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटेट, ठीक है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं ना, यानी कि यही तो पाए जाते हैं, एल्बुमिन हो गया, इपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, ये तो पाए जाते हैं। तो देखिए, तो ये पूछ रहा है इसका निर्माण कहाँ होगा। तो बच्चों इसका निर्माण देखिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने आएगा, लीवर आएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा इसका? लीवर आएगा बच्चों, ठीक है। और ध्यान से रखना, अब कोई पूछे ना अंडे खाते हो, लगभग खाते हैं, नहीं खाते, देखिए नॉलेज होनी चाहिए, खाओ ना खाओ, ठीक है। अब आप कहीं किसी देश में नहीं गए, ठीक है, अफ्रीका कोई देश तो आप गए नहीं, तो उसकी नॉलेज है ना आपको, इसी तरीके इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देखिए कि एल्बुमिन, जो अंडे खाते हैं ना, तो अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों? तो अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होता है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मैंने। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? अंडे में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन एक महिला सेक्स हार्मोन है? बताइए, महिलाओं में सेक्स वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है या इंसुलिन है? देखो एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया बहुत ज़बरदस्त। यहाँ ऑक्सीटोसिन आया है, और इसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन ये था कि ऑक्सीटोसिन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये हार्मोन के साथ साथ प्रोटीन भी है, याद रखना। इसका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए, ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन है, हार्मोन प्लस प्रोटीन है, तो ये हार्मोन के साथ प्रोटीन है। जैसे हम नहीं पढ़ते विटामिन डी क्या है, विटामिन डी हार्मोन भी है, ठीक है ना, पढ़ते ना। इसी तरीके से ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सेक्स हार्मोन है? तो महिलाओं में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन, और पुरुषों में एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये महिलाओं में क्या करता है? जो सेकेंडरी लैंगिक लक्षण होते हैं ना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल होते हैं ना, उनको करता है, उनको डेवलप करता है, यानी कि उनका विकास करता है। जैसे महिलाओं की आवाज़ कैसी होती है? बताइए शाबाश, सही बताइए। हाँ, महिलाओं की आवाज़ कैसी होती है? अब सुनना, महिलाओं की आवाज़ कैसी होती है बच्चों? मधुर होती है, ठीक है। तो किसके कारण होती है? तारतव तो है ही है, हार्मोन पूछी थी यही। महिलाएं भावनात्मक होती हैं, ठीक है ना, वो भी किसके कारण? एस्ट्रोजन के कारण। महिलाओं के दाढ़ी मूछ नहीं आते, ठीक है ना तो वो भी किसके कारण? अब कोई ऐसे मत बोल देना जी आते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है ना, तो वो बात अलग है, अपवाद है, कई पुरुषों को भी नहीं आते फिर तो, ठीक है, तो वो बात अलग है बच्चों। अब देखना, तो ये सब सेकेंडरी लैंगिक लक्षण है। तो ये किस हार्मोन के कारण है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। तो महिलाओं में अब क्वेश्चन पता लग गया कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन पाया जाता है। और या ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन के बारे में और बोल दूं, जब प्रसव पीड़ा, समझते हो, प्रसव पीड़ा बोल देते हैं जब बच्चा होने वाला होता है, या फिर हम इंग्लिश में लेबर पेन बोलते हैं बच्चों, उसके कारण उस दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन होता है, याद रखना। तो ये इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं या लव हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। कई बार पूछ लेता है लव हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन है। इंसुलिन का तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बता देता हूँ, चलो ठीक है। ये इंसुलिन किन कोशिकाओं से निकलता है? कमेंट में बताइए, इंसुलिन किन कोशिकाओं से निकलता है? इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इंसुलिन की खोज किसने की? अफ बेंटिंग और वेस्ट साहब ने।
इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, बताओगे एक बार कमेंट में बताइए बच्चों। इंसुलिन में कौन सी मेटल होती है, थोड़ा बताना, मुझे भी पता लगे कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो इंसुलिन में धातु कितनी होती है, इंसुलिन में कौन सी होती है जी, जिंक होती है। चलो, और ये किसको बदलता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगर पूछ लेना इंसुलिन का क्या काम करता है हमारे शरीर में, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और अगर मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में न बदले तो ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। इस रोग को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। समझ गए ना, सारी नॉलेज दे दी मैंने। लव हार्मोन पता लग गया ना। चलो शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, सारे होशियार बच्चे हैं, घबराना नहीं क्वेश्चन को देख के। ये तो बहुत ईजी है, बहुत पुराना भी क्वेश्चन है। लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये एक मसाला है, ये मसाले से प्राप्त होता है। क्या होते हैं, रूट होती है, तना होती है, फूल की कली होती है, या फल होता है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, पुष्पकलिकाएं। ऑप्शन में पुष्पकलिकाएं आता है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फूल की कली। देखो अगर कोई आप तैयारी कर रहे हो, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि पहले पूछ ले, पहले पूछने वालों की कमी नहीं है। आप कहो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो आपको तब भी अड़चा देंगे चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो। कोई पूछ ले ऐसे कि महिलाओं की ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मनुष्य, महिलाएं पहनती और खा भी सकती हैं, तो वो लौंग ही है। हम लौंग खाते भी हैं और महिलाएं पहनती भी हैं, ठीक है। ये सब पहली बुझाने वालों की कहानियां हैं, ये एग्जाम में नहीं आएंगी, ध्यान रखना। और पूछने वाला ये और कहेगा कि ये IAS के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है, जैसे वो देख के आया हो। चलो नेक्स्ट देखिए। ये देखिए ऊपर, ये पुष्पकलिकाएं सारी, लौंग का पेड़ है। कठिन श्रम करने वाले मजदूरों की हथेली और तलुओं पर मोटी त्वचा आने का क्या कारण है, मोटी अधिचर्म, मोटी अंतर्वल्क एंडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, शाबाश बताइए। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र आंतरिक मानव अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है, बताइए शाबाश। अग्नाशय है, वक्रक है, यकृत है, या पलिया है, यानी किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, शाबाश। स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये जितना भी हम आयरन खाते हैं ना, उस स्प्लीन में जाके इकट्ठा होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर दीजिए। मानव शरीर की सबसे ज़्यादा पुनर्योजन क्षमता किस में होती है, लीवर की होती है भाई। और सबसे कम इसमें ऑप्शन में नहीं है, ब्रेन की होती है, ठीक है। देखो कोमा में गया और आदमी बहुत धीरे धीरे आओ। और जिसने शराब पी के लीवर को बैठा लिया, अपने लीवर को बैठा लिया, वो देखना जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना। जो मैं ये क्वेश्चन के बारे में बोलूँगा ना, इसके बारे में एक नहीं कई बात बोलूँगा, ठीक है। ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, और उसके तो चैप्टर क्लियर हो जाए। देखिए, पौध के निम्न में से कौन सा समूह जो मैग्रोलीफाइटा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा समूह है जिसको हम मैग्रिलोफाइटा भी कहते हैं। देखिए पहले सुन लीजिए, जो प्लांट किंगडम होता है, पादप जगत, सुना होगा आपने। पादप जगत को दो भागों में बांटा है। नंबर एक होता है क्रिप्टोगेम्स, यानी कि अपुष्पीय पादप, और एक होता है उसको क्या बोलते हैं, फोनेरोगेम्स, यानी कि पुष्पीय पादप। अपुष्पीय पादप जिसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड्स नहीं होते, यानी कि फूल फल बीज नहीं होते, उन्हें बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, यानी कि अपुष्पीय।
और एक होता है पुष्पीय, इन जिनमें फल फूल खिलते हैं। फिर सुनना, जो क्रिप्टोगेम्स होता है वो 2 प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में क्या आएगा बताइए, शैवाल आएगा, कवक आएगा और बैक्टीरिया आएगा। फिर होता है ब्रायोफाइटा, होता है ना ब्रायोफाइटा। एक होता है टेरिडोफाइटा। समझ गए? तो ये होते हैं क्रिप्टोगेम्स। एक होता है फोनेरोगेम्स। फोनेरोगेम्स जो पुष्पीय पादप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, उनको एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होता है अनावर्ती बीजी यानी कि नग्न बीज, और एंजियोस्पर्म होते हैं आवर्ती बीज। और ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। पूरी डिटेल बता दी मैंने। अब देखना ये कह क्या रहा है कि इनमें से जो मैग्रोलीफाइट के नाम से जानते हैं वो कौन से होते हैं, वो एंजियोस्पर्म होते हैं जी। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। देखिए, और एंजियोस्पर्म को हम 2 भागों में बांटते हैं, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब देखना, एक बीजपत्री क्या होते हैं, गेहूं, केला, धान, ठीक है, ये एक बीजपत्री हो गए। और जो बरगद, पिपल, ये है डाइकोट में। देखना, केले की इसमें समानांतर पत्तियां होती हैं मोनोकोट में, यानी कि एक बीजपत्री में, जैसे केले वगैरह देखना। और उसमें जो पिपल की पत्तियां देख लेना, उसमें वैसी पत्तियां होती हैं और ज़्यादा गहरी होती हैं, वो कम गहरी होती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ट्रैफिक पुलिस द्वारा नशे में ड्राइविंग सांस परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शाबाश बताइए। जो ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि गाड़ी रोक के कहता है कि भैया आपने ड्रिंक कर रखी है, तो कोई मना कर दीजिए, मैंने कब पी है, मैंने तो नहीं कर रखी। तो ट्रैफिक पुलिस वाला एक परीक्षण करता है, तो बताइए उस परीक्षण को क्या कहते हैं? मैं उस परीक्षण को में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है पोटेशियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट व सल्फ्यूरिक एसिड, हल्दी फिल्टर पेपर, या सिलिका जेल जो सिल्वर नाइट्रेट से लिपित हो। देखिए बच्चों, यहाँ भी दिमाग लगाएंगे, पता नहीं है, जब भी देखें माइंड देखना तो कितने ज़बरदस्त आएंगे। लगाओ लगाओ, मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ, आप बताओ, अपने आंसर बताओ। शाबाश। इसका राइट आंसर मैंने लगा दिया है, क्या आएगा? ए आएगा। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। ट्रैफिक पुलिस जिस यंत्र की सहायता से जांच करती है उसे क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए। शाबाश भाई। उसमें तो उपयोग तो किसका किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का। उसको बोलते हैं ब्रीथ एनालाइजर्स। ठीक है, कई बार वृद्ध एनालाइजर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रीथ एनालाइजर बोलते हैं, जिसकी सहायता से ट्रैफिक पुलिस वाला वो करता है, जांच करता है। और बताइए, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन मेरा ये है, बिल्कुल ईजी है और एग्ज़ाम से रिलेटिव है। ये है कि कई बार हम हाईवे पे चलते रहते हैं, तो आपको पुलिस वाले रोक लेते हैं हाईवे पे, और ये पेट्रोलिंग करने वाले ये बोलेंगे कि जी आपने गाड़ी की स्पीड 150 कर रखी है, ठीक है, 100 प्लस कर रखी है। बताइए वो किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? शाबाश। ऐसी कौन सी वेव है जिनकी सहायता से वो पता लगा सकते हैं गाड़ी इतनी स्पीड पे आ रही है? ऐसा तो है नहीं कि वो पुलिस वाला उसमें लटक के देखेगा, हाँ भाई तू 150 चला रहा है, आधा साइड में लगा ले। नहीं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये हल्के में मत लेना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट, मैंने बोला है उसका राइट आंसर क्या आएगा? उसका आएगा सूक्ष्म माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। जो ओवन होता है ना, ओवन में माइक्रोवेव होती है, ठीक है ना, जिसमें हम कचौरी पेटीज वगैरह गर्म कर लेते हैं। तो वो पुलिस वाला किसका प्रयोग करेगा? माइक्रोवेव का। और इसमें दारू की जांच करने के लिए, अल्कोहल की जांच करने के लिए, ठीक है, ब्रेथ एनालाइजर का। और इसमें किसका और उसमें किसका प्रयोग, उसमें उपयोग क्या क्या किया जाता है? पोटेशियम
डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बहुत सी बात बता दी है मैंने, आप नोट्स बनाओगे तभी फायदों में रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जिप्सम जो फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, बताइए भाई जिप्सम को फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए मिट्टी के साथ क्यों मिलाते हैं? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शाबाश बताइए। एल्किनिन यानी क्षारीयता को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए, वाटर लॉजिड को दूर करने के लिए, बताइए। शाबाश। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए उसमें फसल में जिप्सम को मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नहीं। निम्न में से कौन सा ध्रुवीय भालू के लिए उचित है? बताइए। शाबाश। ध्रुवीय भालू क्या है? ठीक है, जो पोलर बियर है ना, वो क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हार्बीवोर। हार्बीवोर होते हैं जो पेड़ पत्ते खाते हैं। दूसरा होते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर होते हैं शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है। तीसरा है कार्निवोर। कार्निवोर, आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये होते हैं मांसभक्षी, प्योर मांसाहारी। और चौथा है मर्सुपियल। मर्सुपियल होते हैं स्तनधारी। शाबाश, मैंने चारों बता दिया आपको। तो आप बताइए जो ध्रुवीय भालू होता है वो कौन सा होता है इनमें से? वो पेड़ पौधे खाता है, वे क्या करता है वो? और ध्रुवीय भालू बहुत ताकतवर होता है वैसे। ये होते हैं ना, ये 350 से 600, क्या बोलते हैं, 686 वजन का होता है ये, और मादा इससे कम होती है। तो आप बताइए एक ध्रुवीय भालू क्या है? वो मांस भक्षी है। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर सी आएगा। कार्निवोर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बहुत सी नॉलेज पता लग गई। हर्बीवोर क्या होते हैं, ओमनीवोर क्या होते हैं, कार्निवोर और मर्सुपियल क्या होते हैं। आराम से पढ़ो क्वेश्चनों को, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। कई बच्चे नहीं रहते पॉइंटों से रह गए जी, मैं तो वो जल्दबाजी में तो रह गई, सब कुछ आता है और यार फिर बाद में कहते हैं जी ये तो मुझे आता था। रहना नहीं, क्यों रहे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए बस। ये देखिए अननेसेसरी वोरल्स क्या होते हैं, यानी कि अनावश्यक छल्ले, बताओ किस में होते हैं? दलपुंज में या पुष्पकोश, या उपयुक्त दोनों में, या पुमंग में? बताइए। शाबाश। अनावश्यक छल्ले बहुत ही जी, पुष्पकोश और दलपुंज दोनों में आएगा, उपयुक्त दोनों आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए पुष्प के छल्लों का जन्म होता है, बताइए किस में होता है? पात्रधानी में, रेफी में, डंडल में, या रिसिनस में? इसका क्या आएगा? इसका पात्रधानी आएगा, इसमें इसकी जन्म होता है। नेक्स्ट देखिए, इस पे वीडियो आएगी, उसमें डिटेल मिलेगी पूरी पुष्प की। क्वेश्चन देखिए, वह जानवर जो हाल ही में भारत से विलुप्त हो गया। देखिए ऐसा कौन सा जानवर, निम्नलिखित में से पूछा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जानवर है जो भारत से विलुप्त हो रहा है? गोल्डन कैट है, चीता है, उन्नी भेड़िया है, गैंडा है? बताइए भारत से विलुप्त कौन हो रहा है? इनमें से भारत से विलुप्त कौन सा हो रहा है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों, बताओ दिखा, बताओ बताओ कमेंट में बताओ दिखा एक बार आप, इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश, आंसर दोगे तभी तो बात बनेगी। चित्ता। अब तो इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सा इसको कवर भी कर लिया गया है, तो इसका राइट आंसर चित्ता आएगा, बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, वनस्पति प्रसार के द्वारा एकल पौधों से प्राप्त सभी पूर्वजों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहते हैं, शुद्ध रेखा कहते हैं, इंडिड रेखा कहते हैं, या
पेडिग्री रेखा कहते हैं। शाबाश, बताइए। क्वेश्चन पढ़िए आप, मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन माइंड में रहेगा, एग्जाम में आप गलत नहीं करोगे बच्चों। देखिए क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर कलोन आएगा भाई। यही तो है जो वनस्पति प्रसार के द्वारा एकल पौधों से प्राप्त सभी पूर्वजों को क्या कहा जाता है, कलोन तो कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलो ये मजेदार क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार भी है। लैक्रिमल उपकरण, लैक्रिमल ऑर्टरीज, लैक्रिमल बोन खाली स्थान के भाग हैं। ठीक है, समझ गए ये क्या रहा है, आप बिल्कुल सही समझ गए होंगे। जो लैक्रिमल बोन होती हैं, लैक्रिमल ऑर्टरीज होती है, लैक्रिमल उपकरण होते हैं, ये किसके भाग हैं? ये ईयर के हैं, आँख के हैं, नाक के हैं, मुंह के हैं। आराम से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, मैं बोलते आपका आंसर बिल्कुल सही कहोगे, हाँ सर ये ठीक कह रहे हो आप। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट देखो, आंसू आते हैं, आंसू सबके आते हैं भाई। ठीक है, आंसू आते हैं। आंसू किस कारण आते हैं? सबके अपने अपने रीजन है किस कारण आते हैं। मुझे उस रीजनों से अभी तो कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो आंसू किस ग्रंथि के कारण आते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए, आंसू आते हैं लैक्रिमल ग्रंथि के कारण, तो इसका संबंध किससे आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश, राइट आंसर बी आएगा। और बीपी को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है बताओगे एक बार? और बीपी की खोज सबसे पहले किस जानवर में की गई, ये और बताना दिखा, पता लगे मुझे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था। बीपी की खोज किस जानवर में की गई? बीपी की खोज, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। अब बताओ, किसी पुष्प का सूजा हुआ आधार होता है, ठीक है, सेवलिंग होती है किसी पुष्प पे, तो भाई सोजन आ जाता है, तो उसको वो कौन सा होता है बताइए? जांग होता है, अंडाशय ओवेरी होता है, बताइए शाबाश। थैलमस होता है या कोई नहीं होता है? शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बताओगे फायदे में रहोगे, याद करोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे। बताइए, तो किसी पुष्प का क्या आएगा बच्चों? शाबाश, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा थैलेमस। थैलेमस से कुछ याद आया? जो ब्रेन होता है, ब्रेन के पार्ट होते हैं, फोर लिम, हिंड लिम होते हैं ना, मिड लिम भी होता है, नहीं फोर वो लिम तो होते हैं उसमें, साइकिलिक सिस्टम में, कंकाल तंत्र में ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, सॉरी हिंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 होते हैं, तो इसमें एक थैलमस आता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि थैलमस क्या काम करता है? शाबाश, बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, थैलमस ठंडे गर्म की पहचान करता है भाई, दर्द की पहचान का केंद्र थैलमस, ठंडा गर्म थैलमस। अब देखना, कभी आपने देखा हो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसी व्यक्ति को, क्वेश्चन सुना कि उसके लगातार टॉर्चर करने पर उसका कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है? जैसे मान लो किसी को 3rd डिग्री देनी है, तो हम उसको लगातार किसी बर्फ पे बैठाए रखा, बर्फ पे सिला दिया उसको, ठीक है, एक समय आएगा उसको महसूस नहीं होगा कि ये कहाँ है। आप किसी को लगातार कितने समय तक पीटो कि उसको दर्द महसूस नहीं हो? देखना, बर्फ में चलते रहना, एक समय ऐसा आएगा आपको बर्फ लगेगी नहीं। तो वो थैलमस होता है, ठंडा गर्म बर्फ की पहचान, ठंडा गर्म और दर्द की पहचान का केंद्र, कि 55 मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट पहले ही वो काम करना बंद कर देता है, सुनना हो जाता है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप किसी को लगातार 55 मिनट पिटो, नो ले भाई पीटते उसके बाद तुझे कुछ नहीं होगा, ये मत करना, ठीक है ना। तो देखिए, थैलमस हो गया ठंडा गर्म दर्द की पहचान का केंद्र। नेक्स्ट देखिए, ये बताना भाई थोड़ा, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है?
बताइए। पोलीमेलेटिस, मलेरिया, काली खांसी या रिंग वार्म? मंडल कुष्ठ। शाबाश, इसका आंसर दीजिए। वायरस से कौन सा रोग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज चेंज कर रखी है, मैं पहले बोल रहा हूँ। एग्जाम ने लैंग्वेज चेंज कर दी तो हम वो लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। देखिए, मलेरिया किससे होता है? शाबाश बच्चे, बताइए कमेंट में बताइए, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया तो परजीवी से होता है। काली खांसी, कुकर खांसी, सुना है ना? सुना होगा। बैक्टीरिया से। रिंग वार्म सुना होगा। दाद खाज खुजली, ये फंगस से। एक देखो, ये देखो, पोलियोमेटि मेलेटिस। पोलियोमेलेटिस क्या होता है? पोलियो, ये थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रखी। पोलियो हुआ, पीलियो हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ये सब किससे होते हैं? ये वायरस से होते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना? ये देखो, ऐसे तो आते हैं एग्जाम में। ये बताना भाई, पहले ये बताना, उससे पहले। ठीक है, ये बताना, निम्नलिखित में से किस प्राणी में रिब्स यानी पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मगरमच्छ, सांप, रेफिस या उड़ने वाले स्तनपाती मैमल्स, फ्लाइंग मैमल्स? निम्नलिखित में से किस में ये सबसे ज्यादा होती है? बताना दिखा भाई। तो देखिए बच्चों, चलो ये बताओ, हमारी जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 12 पेयर यानी 12 जोड़ी, 24 होती है ना। ठीक है, पसलियाँ आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? कोई बताएगा? मानव शरीर की जो रिब्स होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती है? कमेंट में बताइए बच्चों, एक बार फटाफट, शाबाश। पसलियाँ आपस में जुड़ी होती हैं स्टर्नम के द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्नम के द्वारा। हड्डियाँ तो सबको पता है, टेंडन के द्वारा। बोन्स टू बोन्स और बोन्स टू मसल, सॉरी, हड्डियाँ, सॉरी, सुनने फिर, सॉरी, हड्डियाँ बोन्स टू बोन्स लिंगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, और लिंगामेंट किसका बना होता है? शाबाश, कमेंट में बताइए, लिंगामेंट किसका बना होता है? इलास्टिन का। और लिंगामेंट का कलर कैसा होता है बच्चों? पीला रंग का होता है लिंगामेंट। और अब बात हुई टेंडन की। ठीक है, टेंडन किसको किसको जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है उसको बोन्स टू मसल्स, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और ये कोलेजन का बना होता है, वाइट रंग का होता है, रंगीन बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों स्नैक, सांप। सांप में सबसे ज़्यादा पसलियाँ होती हैं। 300 से 300 प्लस ही बोल देते हैं वैसे तो, 300 प्लस यानी 400 तक चली जाती हैं सांप का साइज देख कर। देखिए, मैं आपको देख, ये स्नैक पकड़ के ले आए हैं आपके लिए, बगैर पसल वो, उसके बगैर उसकी स्किन का। तो आप देख लो, इसकी पसलियाँ देखो आप, ऐसे तो हमारी होती है चेस्ट में। देखो, ये सारी इसकी रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, ध्यान से देख लीजिए आप, डरना नहीं। आ गए समझ में? तो देखिए आप लोग, तो सबसे ज़्यादा किस में होती हैं पसलियाँ? सांप में होती है भाई। नेक्स्ट चलें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज मैं लेट बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को टाइम नहीं मिल रहा। और ये आप कहने के बावजूद लाइक थोड़ी करोगे, वैसे भी आप समझदार हो, पहले कर दिया होगा आज तो। या कई बार बार टीचर रिक्वेस्ट करे तब कहें, तब करें। चलो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, लाइक कर दो इसको, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। देखो, ऑनलाइन में टीचर इतनी रिक्वेस्ट करता है बच्चों से, और ऑफलाइन में बच्चे करते हैं टीचर से। ठीक है ना? अब देखो, टीचर बार बार कहेगा ये करो, ये करो,
और ऑफलाइन में बच्चे सर ये बताओ ये बताओ। चलो आगे 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 देखते हैं। तो लाइक करो भाई, कितने ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए भाई, बच्चा 14 ईयर्स का हो गया तो हम उसको क्या खिलाएंगे, उसको घी पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, विटामिन देंगे, नहीं उसको प्रोटीन देंगे भाई। प्रोटीन कहते हैं ना भाई, बेटा प्रोटीन खाया कर, बढ़िया दाम शरीर अच्छा हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका प्रोटीन आएगा। चलो ये बताओ। हाँ, क्वेश्चन तो अब आया भाई, वाक्य में बहुत अच्छा काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, जब दूध से मलाई निकाली जाती है, देखो आपके अंदर बल के कारण आएगा ना, वॉशिंग मशीन वाला हो गया, आपके अंदर बल तो हो गया। ठीक है, जब दूध से क्रीम निकाल दी तो उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, समान रहेगा, अधिक या कम या अधिक हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस सब में क्वेश्चन की कहानी है। लैंग्वेज पढ़िए आप, दूध से क्रीम निकालना दुनिया को याद है, दुनिया को, लेकिन वो अब ये बता, ये अब इसने पूछ लिया कि निकाल जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शाबाश, बताइए बच्चों। बढ़ जाता है, कम हो जाता है, समान रहता है, उससे कम या अधिक हो जाता है। देखिए किसका घनत्व बढ़ रहा है, दूध से मलाई निकाली जाए तो इसका घनत्व, किसका पूछ रहा है, मलाई का नहीं, दूध का पूछ रहा है। तो घनत्व बढ़ जाएगा, इस जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगी, याद रखना, वो चीज़ तैरती है, जिसकी डेंसिटी कम होगी तैरती है। तो दूध का घनत्व बढ़ गया और इसका घट गया तो क्या होगा, तैरेगा मलाई। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे। बता दोगे, लेंस का निर्माण किया जाता है, बताइए। पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच, बताइए, शाबाश। कमेंट में आंसर दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने का। क्या आएगा, फ्लिंट कांच आएगा। और कांच क्या है बताइए, कांच है क्या, कांच अति शीतलक द्रव है। कोई पूछे ना कांच क्या है, कांच एक अति शीतलक द्रव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद पर ले जाने पर जो पेंडुलम होता है ना, लोलक की अवधि का समय क्या होता है बताइए। चांद पर ले जाने पर जो पेंडुलम होती है ना, उसकी समय अवधि, पेंडुलम वाली घड़ी देखिए आपने, आपने देखिए, अच्छे से देखिए दाओ, बिल्कुल पेंडुलम जान गए ना। मैं दिखाऊँ अपना पेंडुलम, दिखाता हूँ पहले तो, पेंडुलम के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, ये घड़ी टन टन आवाज़ नहीं आती, ठीक है ना, पुरानी फिल्मों में ऐसे टंगी रहती थी, चौक पे बजते ये ले टन टन, अब भी घरों में भी होती हैं ऐसे ऐसे, ये पेंडुलम है। ठीक है, तो पहले मेरे बारे में पहले बात सुन लो भाई। जो एक धातु होती है, मिक्सचर धातु होती है, मिक्सचर ग्लैंड मिश्र धातु होती है, उसको एक होती है मिश्र धातु। पहले मेरे ये क्वेश्चन बच्चों में डिटेल से बता रहा हूँ, इसको पूरी डिटेल बताऊंगा इसकी। एक होता है Fe+Ni, बताना क्या होगा, किसी को पता बता सकता है। Fe मतलब आयरन, Ni मतलब निकिल, 64 और 36 हो गए ना 100%। इससे एक मेटल बनती है, कौन सी बनती है, मिश्र धातु बनती है इन दोनों से ही, कौन सी बनेगी, इसको बोलते हैं इनवार, इनवार बनती है। ठीक है, इसका उपयोग क्या, इनवार धातु, ये सुन लेना, ये इनवार, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये इनवार धातु होती है। इसका उपयोग किस में करते हैं, इस घड़ियों में पेंडुलम को बनाने में। इसका उपयोग जो घड़ियों की पेंडुलम नहीं होती, ये वाले जो मैंने बताए थे, ठीक है,
ये घड़ियों के पेंडुलम बनाने में किए जाते हैं इसका उपयोग, ऐसे ऐसे। तो कौन सी धातु का, किस मेटल का प्रयोग घड़ियों के पेंडुलम बनाने में किया जाता है? तो किसका आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो बच्चों कोई भी बच्चा बता सकता है, शाबाश बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आएगा इनवोर। और इसको चंद्रमा पर ले जाने पर, ठीक है, इसकी चांद पर ले जाने पर इसकी अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई बच्चा बताइए, इसकी कमेंट में आंसर दीजिए आप। शाबाश, क्या आएगा इसका राइट आंसर? जो इसका है ना, वो क्या बोलते उसको, अरे ठीक है, जैसे जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो क्या आएगा? टी इज इक्वल 2 पाई, ठीक है, तो अल्बर्ट जी, तो इसका वर्क करेंगे तो क्या आएगा? इसमें क्या होगा, जो ग्रेविटी है ना, जी का मान कम हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जी का मान कम हो जाएगा और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। देखिए बताना पड़ेगा ये तो, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, अल्बर्ट जी, ये इसका वो फॉर्मूला होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जी का मान तो कम हो जाएगा और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। और अब पेंडुलम की बात करते हैं, तो सुनना, पेंडुलम की घड़ियों बनाने में, ठंड में पेंडुलम की घड़ियां फास्ट हो जाती हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। जो पेंडुलम की घड़ियां होती हैं वो ठंड में कैसे हो जाती हैं? वो ठंड में फास्ट हो जाती हैं, तेज चलते ठंड में, और गर्मियों में ये कैसे चलती हैं? स्लो हो जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। गर्मियों में पेंडुलम की घड़ियां कैसी हो जाती हैं? स्लो हो जाती हैं, और ठंड में फास्ट चलती हैं। कई बच्चे कुछ उल्टा सोच रहे हैं, बात अलग है, ठीक है। गर्मियों में गर्मियों में स्लो और सर्दियों में फास्ट हो जाती है पेंडुलम वाली घड़ियां। और पेंडुलम में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इनवोर को। इनवोर किस किस का मिश्रण होती है? कि Fe प्लस Ni। Fe कितना होता है? 64%, और Ni होता है 36%। और चांद पर ले जाने पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चलूं, आप देख लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख लो, समझ लो, वीडियो को 2 बार देखो, आराम से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, जो वायुमंडलीय एयर होती है, इज हेल्ड टू अर्थ बाई, शाबाश, वायुमंडलीय हवा किसके द्वारा पृथ्वी पर बनी रहती है? ऑप्शन में आप कमेंट में आंसर दीजिए, वायुमंडलीय एयर किसके द्वारा पृथ्वी पर बनी रहती है? शाबाश, गुरुत्वाकर्षण, वायु, बादल, पृथ्वी की घूर्णन। शाबाश, बताइए इसमें क्या आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं बच्चों। वायुमंडलीय हवा किसके द्वारा पृथ्वी पर बनी रहती है? शाबाश, आप फटाफट आंसर दीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आज कब तो एग्जाम आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों। ये और इजी लो, निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्र यात्रा होती है, सब ज्यादा किस में होती है? ध्वनि होती है ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या है? स्टील, वायु, निर्वात या जल? तो सबसे ज्यादा होती है स्टील में, ठीक है ना, यानी कि 5960, हाँ जी 5960 तो होती है स्टील में। अब देखिए, और निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में 0 होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है बच्चों। समुद्री जल में 1533 होती है, साधारण नॉर्मल जल में 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछे तो है, साधारण जल में पूछ ले तो 1402 होती है। एक एग्जाम में पूछा था हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल बताइए। शाबाश, आप कमेंट में बताओ ना एक बार, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल बताना बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर बताना। शाबाश, क्या आएगा? हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1286, हीलियम में 972, ऑक्सीजन में 316। पढ़ते रहिए आप, बहुत ईजी है,
कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हाँ बच्चों बताइए, समझ गए होंगे स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? एक एक अदिश राशि नहीं है, नोट नोट पूछ रखा है, अदिश राशि नहीं है। देखिए राशि फिजिकल क्वांटिटी दो होती है, भौतिक राशियाँ, सदिश और अदिश। सदिश स्केलर क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, नो ओनली मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन हो, परिमाण हो, दिशा न हो। और सदिश राशि क्या हो? जिसमें दोनों ही हो। तो देखिए अदिश राशि कौन नहीं है? तो देखिए मैं आपको सारी अदिश राशि गिनाता हूँ कौन कौन सी होती हैं। डिस्टेंस अदिश राशि होती है, स्केलर होती है। चाल अदिश होती है। मास द्रव्यमान अदिश, ठीक है। डेंसिटी होता है घनत्व, ये भी अदिश। टेम्परेचर यानी तापमान भी अदिश होती है। प्रेशर भी अदिश होती है, आप लिखते रहिए। वर्क भी अदिश होती है यानी कार्य। एनर्जी ऊर्जा भी अदिश राशि होती है। पावर ये भी अदिश होती है। रेजिस्टेंट बोलते हैं ना उसको, प्रतिरोध को, ठीक है, ये भी अदिश होती है। एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभांतर बोल देते हैं, ये भी अदिश राशि होती है। टाइम अदिश, क्षेत्रफल अदिश, और वॉल्यूम यानी आयतन भी अदिश। यानी कि समय, आयतन, घनत्व तीनों आ गया। तो इसमें अदिश राशि नहीं है, ये तीनों ही है। इसका राइट आंसर डी आएगा बच्चों। सारे हो गए, आपने मेरी बात सुनी हो तो। फिर एक लाइन में बोलता हूँ, दूरी, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, दाब, कार्य, ऊर्जा, प्रतिरोध, शक्ति, विभवांतर, समय, क्षेत्रफल और आयतन, ये सब अदिश राशियां हैं। और ये इसका क्वेश्चन आता ही आता है, कब तक नहीं करोगे। अब देखिए सदिश राशि वेक्टर होती है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। क्या डिस्प्लेसमेंट होता है भाई? होता है। वेलोसिटी वेग, ठीक है। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, फोर्स बल, मोमेंटम संवेग, टॉर्क टॉर्क होता है आग घूर्णन, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रो इंटेंसिटी यानी कि विद्युत चुंबकता हो गया, कोणीय वेग हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गया, ये सब होती सदिश। फिर सुन लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी यानी कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ठीक है, आग घूर्णन, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ये सदिश राशियां होती हैं। सारे क्वेश्चन बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए बच्चों। टेलीस्कोप और एक माइक्रो टेलीस्कोप, ठीक है। दूरदर्शक और दूरदर्शी के बीच एक व्यक्ति किस आधार पर अंतर कर सकता है? बताइए। लंबाई के आधार पर, रंग के आधार पर, लेंस के आकार पे, बताइए किस पे? इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों। निम्न में से कौन सी धातु, विस्मातक धातु, आधुनिक चरम रोधक उद्योगों में पाई जाती है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी भी है, अच्छा भी है। क्रोनियम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है। क्रोनियम है जो आधुनिक चरम शोधन उद्योगों में पाई जाती है, क्रोनियम। आंसर देते रहिए आप, इसका मैंने जल्दी आंसर दे दिया। निम्न में से किस में लेड की मात्रा अधिक होती है? शीशे की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है? बताइए। कोयले में, रसोई गैस में, उच्च ऑक्टेन ईंधन में, निम्न ऑक्टेन ईंधन में, बताइए शाबाश। किस में होती है शाबाश? कोयले में शीशा मिलेगा, रसोई गैस में एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑक्टेन। ऑक्टेन भी दो हैं, तो कौन सा आएगा? उच्च ऑक्टेन। बहुत इन क्वेश्चनों को हल्के में तो लेना ही मत। बायोगैस के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली चीज है, बताइए। जो बायोगैस बनाते हैं, मीथेन, उसमें होते हैं ना मीथेन गैस, मीथेन प्लस CO2, लेकिन सबसे ज़्यादा मीथेन का रोल होता है बच्चों, क्योंकि मीथेन गैस अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होने वाली गैस है, ठीक है ना। मीथेन गैस प्राप्त होती है अपशिष्ट पदार्थों से। तो ये क्या होता है कि ये अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होती है, यानी कि पशुओं के गोबर वगैरह से। तो बायोगैस मतलब गोबर गैस, तो गोबर गैस हो गया। तो गोबर गैस का उपयोग किसके लिए करते हैं, बताओगे आप लोग? हम गोबर गैस का उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं?
हम गोबर गैस का उपयोग करते हैं पशुओं के अपशिष्ट यानी ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में करते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? पशुओं के अपशिष्ट से। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। धान के समय यही गैस होती है। पशुओं की जुगाली के समय मीथेन। कोयला के खानों में विस्फोट मीथेन के कारण। खोआ खोदते समय मृत्यु मीथेन के कारण। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। क्वेश्चन कितना जानदार और शानदार क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री कौन सी है? बताइए, कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सैंड, सोडा, लाइमस्टोन यानी कि बालू, सोडा, चूना पत्थर, बालू, चारकोल, सोडा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 है चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर। ऑप्शन नंबर 4 है बालू, सल्फर, सोडा। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए फिर आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री है बालू, सोडा, चूना पत्थर, बालू, चारकोल, सोडा। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर बच्चों ए आएगा, बालू, सोडा, चूना पत्थर। देख लीजिए आप आराम से। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक खनिज है? अंबर है, हॉर्न ब्लेंड है, एंगानाइट या अनुम विलोम है? शाबाश, बताइए कौन सा है? एक कार्बनिक खनिज है। देखिए बच्चों, आपके सामने है, आप पढ़ते रहिए। जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको मजबूत बनाइए आप। बहुत से बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है, वो तब भी नहीं पढ़ते। इतनी मजबूत होती है, देख लो, कमजोर है तब भी नहीं पढ़ती। इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने तुक्के मारने की क्षमता पर। गाड़ी चलती है, एक भी टायर में हवा कम है ना, तो ड्राइवर को महसूस हो जाती है भाई इस टायर में हवा डालनी चाहिए। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं, हम एग्जाम देने जाते हैं, हमें पता है हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें मैथ नहीं आता, हमें साइंस नहीं आता, हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ते। फिर कहते हैं जी मुझे मुझे जीके को तो सारे क्वेश्चन सही हो गए, इंग्लिश में अगर एक तुक्का लग जाता तो मैं पॉइंटों से नहीं रहता। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए। इजी क्वेश्चन है सारे। एक बार समझ में नहीं आई, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, कब तक नहीं बचेगा क्वेश्चन? अपने आप आएगा, लेकिन मन करके बैठना पड़ेगा बच्चों। ऐसे नहीं आए तो आए, नहीं तो कोई दिक्कत ना, मैं देख लूंगा। मेरी तो ये जीके मजबूत है, मैं जीके में पूरे नंबर लूंगा। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होना, सभी को लगभग बराबर लेके चलना है। बराबर नहीं तो थोड़ा बहुत कम बत्ती हो सकता है, ऐसे नहीं कि आप तुक्के पे ही डिपेंड रहो। नहीं बच्चों, ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो देखिए, कौन सा एक कार्बनिक खनिज है? तो अंबर है, हॉर्न ब्लेंड है, एंगानाइट है या अनुम विलोम है? शाबाश, बताइए बच्चों। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा अंबर। इसको कैरवा या तृणमणि बोलते हैं। ये पेड़ में जैसे गोंद होता है ना, उस तरीके से होता है। ये एक समय पे पत्थर बन जाता है। इसे जीवाश्म रेजिन भी कहते हैं। और इसका उपयोग, जो इसका बोलते हैं ना अंबर का, इसका उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, एक सख्त पत्थर जैसा बन जाता है ये। अंबर का उपयोग है ना किस में किया जाता है? सुगंधित जो अगरबत्ती वगैरह होती है वो बनाने में, और दवाइयाँ बनाने में भी अंबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक कार्बनिक खनिज है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कहने के बावजूद, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप नोट्स बना लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, वो क्वेश्चनों से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप धैर्य रखिए, अपनी जिद पर अड़े रहिए, जॉब जरूर मिलेगी आपको। आप इतनी मेहनत करते हो, तो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत होगी आपकी। लेकिन आप धैर्य रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।